और अब खबरें तफसील से। हफ्ता आलमी सकाफती विरसा आज से जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। आज पहले रोज़ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने तलबा की एक रैली को अमर सिंह कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस विरसे को नई नस्ल तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। कि कश्मीर ओवर द पास्ट सेवरल सेंचुरीज बहुत सारी ऐसी यूनिक हेरिटेज सिविलाइजेशनल ट्रेजर्स हमारे पास हैं, चाहे शैविज़म हो, सूफिज़म हो, बुद्धिज़्म हो, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा है। आर्ट्स की बात करें, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, तो बहुत सारी ऐसे यूनिक नायाब हमारे हेरिटेज के ट्रेजर्स हैं जिनको वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज किया गया है। और उसी वजह से मैं समझता हूँ बहुत सारी हमारी ऐसी आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टीज़, आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी ऐसी हैं जिसके लिए वर्ल्ड ओवर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये वीक जो है हम इन्हीं सारी चीज़ों को डेडिकेट करते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को, हमारे यूथ को भी इनसे जोड़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है। तो हेरिटेज वॉक आज हमारी इसी संदर्भ में एक अवेयरनेस कैंपेन भी है कि हम अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को, शायद पिछले कुछ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुरमंडल मंदिर का दौरा किया और विवेक महाआरती में शिरकत की। इस मौके पर एलजी पुरमंडल डिग्री कॉलेज की तरक्की और तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और आइंदा महीने तालीमी महकमे के हवाले कर दिया जाएगा। एलजी ने मजीद प्रोजेक्ट्स का भी तफसीली जिक्र किया। अथॉरिटी के तहत 3 प्रोजेक्ट पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुए थे, जिसमें एक प्रोजेक्ट पूरी कर दी गई है। शेष 2 प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे हो जाएंगे। वर्तमान वित्त वर्ष में 5 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। पुरमंडल डिग्री कॉलेज की मांग जो पिछली बार मैं आया था, जो मेरे सामने रखी गई थी, पता नहीं यहाँ के लोगों को याद है कि नहीं याद है। 2021 में उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दे दी गई थी। पुरमंडल डिग्री कॉलेज के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है और अब वो लगभग पूरा बनकर के तैयार है और अगले महीने में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा का एक अच्छा केंद्र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलगाम में 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर इलाकाई तिजारती मेले का इफ्तिताह किया, जिसमें 100 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला ने नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप और जिद्दत तराजी के ज़रिए खुद इन्हिसारी की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर वज़ीर सेहत सकीना इतू और दीगर सियासी लीडरान व ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। जितने डीपीआर अप्रूव होते हैं उतने बैंक्स के तरफ से सैंक्शन नहीं आते, तो वो डीपीआर अप्रूवल और बैंक सैंक्शन में जो गैप है उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 5 महीने में जो हमारा तजुर्बा रहा है ठीक रहा है। अब थोड़ी और बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी हम कर लें। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूटी में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल पर कहा कि 2019 के बाद हालात बदलने वालों से सवाल पूछा जाए कि दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हुई। उमर ने कहा कि बम दिल्ली में नहीं तो कश्मीर में फट रहा है, इससे तो कश्मीर के लोग ही मुतासिर हो रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एलजी पर इशारा करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मौजूदा हालात के बारे में हम क्या कहें ना, अब अगर दिल्ली में नहीं फट रहा है तो यहाँ पे फट रहा है। बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। कल मैं 5 जगहों पे गया ताज़ियत के लिए। आखिरकार हम तो चाहते हैं कि कभी ना कभी ये सिलसिला रुके। 30-35 साल में जम्मू कश्मीर ने, बिलखसूस कश्मीर ने बहुत खून खराबा देखा है। हमें तो कहा गया था कि बस अब नहीं होगा, कि 2019 के बाद अब ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ ये आपको उन लोगों से पूछना होगा जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नौगाम पुलिस स्टेशन में हादसाती तौर पर ब्लास्ट में शहीद हुए क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर जावेद मंसूर साकिना पारीगाम त्राल के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने गमज़दा ख़ानदान को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद ताउन कराई जाएगी।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने एतराफ़ किया कि कुछ लोग मरकज़ी हुकूमत के साथ बातचीत में गैर मुतवाज़िन नुमाइंदगी से नाखुश हैं। गुप्ता ने कहा कि ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक लाइन्स ने वजारत दाखिला की ज़ीली कमेटी के साथ आखिरी मीटिंग के बाद अपने मुतालबात का 29 सफ़हात पर मुश्तमिल मसवदा तैयार किया है। एलजी ने कहा कि फितरी तौर पर जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। मैं आपकी जानकारी के लिए, कुछ लोग इस बॉडी से नाराज भी हैं। इस तरह का वो मेरे पास कोई आई है, मैंने तो उसको एमएचए को दे दिया था, क्योंकि वो कुछ कह रहे थे कि इसमें बैलेंस नहीं है, ये है, इस प्रकार से वो कहा है। मुझे लगता है कि अब जब टेबल पर बैठेंगे बात करने के लिए, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। दिल्ली बम धमाके के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें उसने खुदकुश बमबारी को जायज़ ठहराया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इसे सिरे से बेबुनियाद और झूठ करार देते हुए कहा कि इस्लाम ऐसे मामलात की इजाज़त नहीं देता। दूसरी तरफ पीडीपी ने सफ़ेद कॉलर टेरर के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान बेगुनाहों को निशाना न बनाने की बात की। देखिए, मौलाना वहीदुद्दीन बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर और मौलवी है। उन्होंने कोट करके कहा है कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है, और ये हम भी जानते हैं। एक सीधा साधा मुसलमान, इस्लाम में कहा गया है कि जो खुदकुशी करेगा उसमें न जनाजा ही पढ़ा जाए और वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और मैंने मौलाना वहीदुद्दीन साहब को ही कोट किया है। मुझे बताइए, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इन टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रही है, इनको इनके पीछे बचाव के लिए आती है, क्या ये शहीद है? क्या ये जन्नत में जाएंगे? क्या इनको हूरे मिलेंगे? देखिए, ये जो हमला हुआ है, इस हमले का हमें सबको दुख है, लेकिन अब अगर आप उस के नाम पे बेगुनाह लोगों को सताएंगे, ऐसे लोगों को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला पुलवामा के पामपुर में J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के खुद कार टेस्टिंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इससे कबल वज़ीर आला ने नौगाम धमाके में जाबाज क्राइम ब्रांच के कैमरामैन जावेद मंसूर राथर के अहले खाना से ताज़ियत की। आप कह सकते हो फर्स्ट इन कश्मीर जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है, उसका संग बुनियाद माननीय मुख्यमंत्री साहब ने रखा। 7-8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से जिस कंपनी ने ये काम लिया है रोसमाटा करके, अगले 4-5 महीनों में शायद उससे भी जल्दी ये स्टेशन लगेगा। सबसे पहले इससे क्या होगा, मेन मैं आपको बताऊं। एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 4 प्राइवेट स्कूलों की बोर्ड के साथ वाबस्तगी ख़त्म कर दी, जबकि 8 स्कूलों पर जुर्माना आयद किया गया है। ये कार्रवाई उन स्कूलों की तरफ से निसाब से हटकर अपनी मनमर्जी किताबें बच्चों को ख़रीदने पर मजबूर करने पर की गई है। बोर्ड की जॉइंट सेक्रेटरी शहनाज चौधरी ने इस कार्रवाई की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बाकी स्कूलों को भी ऐसा करने से खबरदार किया। 8 स्कूल हैं जिन्हें हमने फाइन किया है और 4 स्कूल वो हैं जिनकी एफिलिएशन हम ख़त्म कर रहे हैं। ये सब स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल जितने भी हमारे साथ एफिलिएटेड हैं, उनके लिए 123 SRO जो है उसके तहत हमारे नॉर्म जो है उन स्कूलों ने फॉलो करने होते हैं। उसमें 11 क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि बोर्ड की ही बुक्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। बोर्ड्स की बुक्स जो है हमारी ये NCERT बेस पे है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं यौम शहादत की याद में श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में तकारीब का सिलसिला जारी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुरुद्वारा छठी पातशाही में नगर कीर्तन में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने गुरुद्वारे के जिम्मेदारों से मुलाकात की। वज़ीर के नगर कीर्तन यात्रा श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही से पठानकोट के लिए रवाना हुई। आज से बड़े नगर कीर्तन का आगाज़ हुआ है, जो 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहब में जमा होगा और 23 से 25 नवंबर तक अहम यादगारी तकरीबात के साथ जारी रहेगा। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।